मीडिया, ना जज, ना जनरल, ना कोई सियासतदान, ना कोई लीडर, कोई कलम को इस्तेमाल करने वाला, कोई जबान को इस्तेमाल करने वाला, कोई फैसला करने वाला कोई नहीं। अच्छा वापडा साहब, इसी हवाले से सीनियर तज्जियाकार मसूद रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद रजा साहब, आपसे अगर कुछ पूछना चाहें। मसूद रजा साहब प्लीज। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई, ये जो आज सजाएं हुई है, ये तो वाकई जिन लोगों को ये लगता था कि फौज के अंदर कोई एहतसाब का निजाम नहीं है और एक प्रोपेगेंडा किया जाता था, उनको तो आज शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक मरतबा फिर फौज ने साबित किया है कि उसके अपने अंदर कितना जबरदस्त एहतसाब का निजाम मौजूद है। सजाएं सुनाई गई हैं, ये जो सजा हुई है ये अभी सियासी मामला में मदाखलत के जो इल्जाम थे उन पर तो अभी कार्रवाई होनी बाकी है ना। बिल्कुल रजा भाई, क्लियर रखे इसके अंदर। उसमें 9 मई सर फहरिस्त है और 9 मई किसकी हुकूमत में हुआ था? पीटीआई की हुकूमत में हुआ था। इमरान खान साहब वजीर आजम थे। मैं आपको याद होगा रजा भाई कि 9 मई के वाकये से 1 साल पहले मुझे निकाल दिया गया पार्टी से। इसी चीज से मैं रोक रहा था, इस तबाही से मैं रोक रहा था। और अभी अरशद शरीफ का केस है, मुराद सही से पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, जिन्होंने अपने कलम से रिजाइन करके निकल गए हैं अफसर टाइप लोग, अपने कलम से जो फैसिलिटेशन की थी। मैं तो नाम ले रहा हूं, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही, उसकी बर्बरियत, उसको नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान से बड़े बंदे थे। उसमें वो बानी हो, कोई और लीडर हो, कोई जनरल हो, कोई जज हो, कोई मैं हो, कोई आप हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और यही 75 साल से मिसिंग था पाकिस्तान के अंदर कि जस्टिस नहीं होता था इस मुल्क के अंदर। और जब एविडेंसेस के साथ जब इदारा करता है तो 1 इंच की गुंजाइश नहीं छोड़ता। तो उसके बाद आप समझते हैं कि फैज हमीद ने किसके लिए सिर्फ सियासी पुष्पलाई की थी, बर्बरियत तबाही किसके लिए की थी, कौन था उस वक्त का वजीर आजम? इसमें तो लाउड एंड क्लियर है। मैंने आपको कहा था ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में, जैसे जैसे कहा उसी तसलसल की जा रही है और भी ये रुकेगी नहीं, इब्तिदा है। जी फैसल भाई, बिल्कुल आप जैसे फरमाया वैसे ही हो रहा है। लेकिन फैसल भाई, अभी जब DGISR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बताया कि जो 9 मई के जितने भी केसेस हैं वो तकरीबन कंक्लूड हो गए। सिर्फ एक फैज हमीद साहब का केस है जिस पर अभी कार्रवाई होना बाकी है और वो भी बाकी है, वो होनी है। अब ये जो सिविल हुकूमत है हमारी, इसके ऊपर कितने 9 मई के जो केसेस पेंडिंग में पड़े हुए वो नहीं चल पा रहे, उनको स्पीड अप किया जाए और चलाया जाए। देखिए जी, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट किया है और ये इसके लिए तरमीम, अमेंडमेंट्स का, रिफॉर्म्स की जरूरत है, की जाएंगी। और गवर्नमेंट का अब ये जिम्मेदारी बनती है कि जब उसके पास एविडेंस हो तो उसी हिसाब से लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और ये सब उसको परसू करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई डील दिल्लत होगी, क्योंकि इधर के एविडेंसेस जो है वो आप ही पेश कर दिए जाएंगे अगर जरूरत पड़ी, जो मैं समझता हूँ। क्योंकि जो सियासी लिंकेज है वो तो एविडेंस उसे कलेक्ट होगा ना, तो वो कलेक्शन जब एविडेंस की होगी तो उसका फायदा किसको हुआ, कौन उसके पुष्ट पे था, किसकी फैसिलिटेशन के बाद प्लानर कौन था, क्या था। ये तो मातम कर देना पीटीआई मुझे एक पार्टी नजर आ रही है, टीम सोशल मीडिया की, जिसमें तो इनको जानता ही नहीं है। करे बदमाशी, करे गुंडागर्दी, करे गालियां दे, करे जलाओ गिराओ और जेल तोड़ने की भी बातें कर रहे थे कि कोई बड़ा नुकसान खुदा ना खासा किसी को हो जाए ताकि 40 साल सियासत करे। वो भी आप आएंगे 1.5-2 महीने में जरूरत पड़ेगी तो जेल भी बदल देंगे। खुद पाकिस्तान से बड़ा नहीं ना किसी का बाप है पाकिस्तान। ठीक है फैसल भाई, आखिर में ये बता दें कि अब क्या तवक्को करें कि अब तो तरमीम भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो ये अब 9 मई के केसेस इतने लिंगर ऑन हो गए, इसने सियासी फिजा को बड़ा मुकद्दर कर दिया है। तो ये कब तक आप समझते हैं कि लपेट दिए जाएंगे? केसेस हैं जिनका सिविलियन कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं 9 मई के अलावा, उनके केसेस रिटर्न ऑन वॉल है, उनके फैसले आने वाले हैं और उनके फैसलों के बाद 9 मई को परसू किया जाएगा। और 9 मई के केसेस के अंदर अभी तरमीम 28वीं भी आनी है, 29वीं भी आनी है। ठीक है, तो जो जरूरत होगी, जो उसको डिले कर रहा होगा, वो चीजों को भी जरूर एड्रेस किया जाएगा। तो इसमें आप बड़ी क्लैरिटी ज्यादा भाई रखते हैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुहब्बत वतन एंकर। आप सब, हम सब के पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है। पाकिस्तान पहले और 1000 करोड़ लोग कुर्बान इसके ऊपर, और उसको नुकसान पहुंचाने वालों की कुर्बानी तो नहीं, मैं कहूँगा सजा और जजा का निज़ाम उसकी बुनियाद डल गई और जैसे डली है वैसे ही अब बाकी तक दी जाएगी। इसमें ना कोई मीडिया, ना जज, ना जनरल, ना कोई सियासतदान, ना कोई लीडर, कोई कलम को इस्तेमाल करने वाला, कोई जबान को इस्तेमाल करने वाला, कोई फैसला करने वाला कोई नहीं बचा।